क्या हाल चाल? बढ़िया। तो हम लोग एक अपने इकोसिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था, जिसमें पहला हम लोग पढ़ लिया है एनर्जी फ्लो के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं पोषक चक्र। पोषक चक्र, ठीक है। ये क्या है बताएगा कि जैसे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर हम जो पीते हैं वो सब जो है वो कैसे एक बार सर्कल में घूमते रहते हैं वापस से। जैसे हम लोग मतलब मान लीजिए कोई डेड हो गया, कोई भी लिविंग बीइंग कोई भी, तो कैसे सब गायब हो जाता है और वापस से जो उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें वापस से वातावरण में आ जाती हैं किसी नए चीज़ों को देने के लिए। तो एक साइकिल चलता है जिसे न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। जैसे मान लो कोई कार्बन है, कार्बन भी साइकिल में चलता है, सल्फर भी साइकिल में चलता है। तो इसको दो तरीके से दो भाग में बांट के पढ़ा जाता है। पहला होता है न्यूट्रिएंट साइकिल का सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, तलछटी चक्र। तलछटी चक्र मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी तत्व होंगे, वो तलछट के रूप में मिलेंगे, मतलब जमीन में धंसे हुए पहले से ही मिलेंगे, वो चक्कर करेंगे। और एक होता है गैसियस साइकिल। इसमें क्या होता है, गैसियस मतलब गैसीय चक्र। इसमें क्या होता है गैसियस साइकिल में जो भी मतलब एलिमेंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एटमॉस्फेयर में चक्कर लगाएंगे, और जो सेडिमेंट्री साइकिल में होंगे वो जमीन से एटमॉस्फेयर में चक्कर लगाएंगे। तो कोई चीज़ होगी जमीन से एटमॉस्फेयर में चक्कर लगाएगी और कोई एटमॉस्फेयर में ही चक्कर लगाएगा। तो जो एटमॉस्फेयर में चक्कर लगाएगा वो गैसियस साइकिल में आएगा, ठीक है। मतलब वो ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा। और जो तलछट से फिर गैसियस फॉर्म में आएगा वो सेडिमेंट्री साइकिल में होगा, ठीक है। इसमें हम तीन साइकिल्स को पढ़ते हैं मेन मुख्य रूप से। पहला होता है वाटर साइकिल, पहला है वाटर साइकिल, दूसरा कार्बन साइकिल, और तीसरा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। ये तीन तरह के साइकिल गैसियस साइकिल में पढ़ा जाते हैं। और इसमें दो साइकिल, एक होता है फॉस्फोरस और दूसरा होता है सल्फर, ठीक है। एक है फॉस्फोरस, एक है सल्फर, और इसमें वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल। तो पहले गैसियस साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये साइक्लिंग। सपोज गैसियस साइकिल में हम ले लेते हैं वाटर साइक्लिंग को। वाटर साइकिल, यहाँ पे ले लीजिए सोर्स एक वाटर का, ये वाटर सोर्स है, कोई भी चीज, नदी है, इसके बगल में एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे सन है, इस साइड ये सन है, ये वाटर सोर्स है, पानी का कोई सोर्स है, और ये पेड़ है, ठीक है। तो ये होता क्या है, यहाँ से ये पानी लेता है, ठीक है, पानी अपना यूज करता है, जितना यूज होता है उसको यूज कर लिया, और जो बचता है उसे इवेपोरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये हवा में हो गया। यहाँ से सूर्य का ताप पड़ता है तो ये वापस से ये वाटर मतलब भाप बन के, वेपर बन के आकाश की ओर जाता है। ये तो क्लियर है ना सबको कि जब सूर्य गर्मी पड़ती है तो जो भी वाटर है, वाटर का लेवल वेपर बन के आकाश में जाता है। तो होता क्या है, और ये देखिए, और यहाँ से ये वाटर लिया, ये भी कुछ वेपोराइजेशन के द्वारा मतलब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाटर की बूंदे छोड़ दिया। अब ये हवा में है तो ये धूल के कणों के साथ मिलकर बादल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बादल। और ये बादल क्या करते हैं, जब एक टाइम होता है जब ऊपर ठंडी पड़ने लगती है तो वर्षा करा देते हैं। क्या करा देते हैं, वर्षा, रेनिंग। क्या करा दिया, रेनिंग। तो ये देखिए
यहाँ से वाटर गया सन के पास, सन से ये बादल, बादल से फिर वापस, इस तरह से एक सर्कल बना था। वाटर इसी तरह से चलता रहता है, चलता रहता है, तो सर्कल बन गया। बढ़िया। वाटर साइकिलिंग में ये होता है, बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। वाटर एक सर्कल बना लिया, साइकिल बना लिया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल, ठीक है। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिक का मतलब जितने भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा है, सजीव है, उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। और इधर मान लीजिए एनिमल हो गया, कोई एनिमल छोटा सा एनिमल हो गया, ठीक है। होता क्या है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब जो जीवित है। ऑर्गेनिक में हमेशा कार्बन पाया जाता है। ऑर्गेनिक में, हर ऑर्गेनिक पदार्थ में या कोई भी जो भी इस दुनिया में जिंदा है उसमें पदार्थ कार्बन एकदम डेफिनेटली पाया जाता है। तो ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन पाया जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखिए ये भी डाई करेगा और ये भी डाई करेगा। जब ये दोनों डाई करेंगे तो क्या होगा, ये मर के कार्बन को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। मरने के बाद आप लोग देखेंगे कि जब मनुष्य की लाश को जलाया जाता है तो उसमें से व्हाइट धुआं भी निकलता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, और ब्लैक जो निकलता है वो कार्बन होता है। हर पौधा जब जलता है या खत्म होता है ना, तो उसमें जब वो डाई करता है तो कार्बन उसमें से भी निकलता है, ठीक है। और अब क्या हुआ, ये कार्बन कहाँ गया, पौधे में। कैसे पौधे में, देखिए एनिमल जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और एटमॉस्फेयर से, और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे यूज करते हैं और बड़े बन जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स O2 को लिए कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज किए, अपना भोजन बनाए और उतने बड़े हुए। फिर ये जब डाई करते हैं तो भी कार्बन बनते हैं, ये जब डाई करता है तो भी कार्बन बनते हैं, फिर इसी कार्बन का इस्तेमाल पौधे करते हैं। तो एक साइकिल बन रहा है, बार बार हर जगह से साइकिल बन रहा है, तो ये कार्बन साइकिल हुआ, ठीक है। बढ़िया। कार्बन साइकिल, हर ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिक जो भी एलिमेंट या मैटर है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। मरने के बाद वो कार्बन रिलीज करता है, ठीक है। तीसरे साइकिल की बात कर लेते हैं। कार्बन के बाद कौन सा साइकिल था, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल कैसे, देखिए जो पेड़ होते हैं, पेड़ उनकी जड़ों में जो जड़ सड़ती है ना, वो सड़ने की वजह क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनाइजेशन प्रक्रिया से, नाइट्रोजनीकरण से इसको नाइट्रोजन देता है। इसके लिए ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरत हम लोग को होती है। अच्छा नाइट्रोजन कैसे पता चलेगा, आप लोग कोई कीड़ा देखें जब मारते हैं ना तो जो महक आती है वो नाइट्रोजन की होती है। जैसे कोई भी कीड़ा है, मार दिए उसको, सुनिएगा तो उसमें जो महक होगी वो नाइट्रोजन की होगी। तो नाइट्रोजन हो गया, तो इस बैक्टीरिया की वजह से कहाँ से आया, जमीन से, नीचे मिट्टी से। ये मिट्टी में नाइट्रोजन उपस्थित है। इस नाइट्रोजन का यूज जो करना था कर लिया, और इसके बाद NO2 के रूप में कहाँ भेज दिया, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कहाँ, एटमॉस्फेयर में। ये नाइट्रोजन एनिमल्स के द्वारा कुछ मात्रा में बस यूज होता है, बाकी हम लोग उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक खाद के रूप में, खाद कंपोस्ट के रूप में NO2 का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ फेंकते हैं, खेतों में, खेत से फिर वापस पौधों में, पौधे से फिर NO2, फिर इस तरह से एक साइकिल बन गया जिसे नाइट्रोजन साइकिल का नाम दिया गया है। बढ़िया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया। अब देखिए सल्फर या फास्फोरस का साइकिल। मान लीजिए यहाँ पे है सल्फर S, ये है सल्फर, ये है फास्फोरस, ये दो है। कहाँ से निकल के आए, सॉइल से, मिट्टी में से। जो भी ओरेज होते हैं, मतलब अयस्क होते हैं, उनको जब जमीन में से खोद के निकाला जाता है तो सल्फर और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। और तो और इधर मान लीजिए चिमनियाँ हैं, चिमनियाँ हैं जहाँ से धुएं के रूप में भी सल्फर निकलता है, SO2 के रूप में, SO2 के रूप में। जो भी कारखाने कल कारखाने चलते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। बढ़िया, सल्फर डाइऑक्साइड जब निकलती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में, वापस से एटमॉस्फेयर।
और एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे बादल होते हैं जो इसके साथ रिएक्शन करके अम्लीय वर्षा कराते हैं। कौन सी वर्षा? एसिड रैन, एसिड रैन, एसिड रैन कराते हैं। वापस से जमीन में मिल गया, यहाँ पे जमीन है, सॉइल से भी ओरेज निकलते हैं और चिमनियों से भी निकलता है। इसको निकाल के चिमनियों में यूज करके वापस से एटमॉस्फेयर में गया, बादल के रूप में एसिड वर्षा करा दिया, अम्लीय वर्षा करा दिया, अम्ल गिरने लगे। और तो और फास्फोरस कहाँ होता है? एनिमल्स में भी होता है। जब एनिमल्स डाई करते हैं, हम लोग की जो हड्डी है वो फास्फोरस से मिलकर बनी है, तो जब एनिमल डाई करते हैं वो भी जमीन में जाते हैं, तो कहाँ फास्फोरस चला गया? नीचे की तरफ। इस तरह से एक सर्कल बनता है बार बार, तो ये फास्फोरस सर्कल है। उसी तरह से सल्फर भी है, सेम यही प्रोसेस है। सल्फर और फास्फोरस दोनों का सेम प्रोसेस है, ठीक है। सल्फर और फास्फोरस का, सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है। धन्यवाद। अब हम तीसरी वीडियो में बस आखिरी पार्ट है उसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।